कर्म, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, एक केंद्रीय अवधारणा है जो हिंदू दर्शन की शिक्षाओं में जटिल रूप से बुनी गई है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कर्म की प्रकृति, उसके प्रभाव और मुक्ति के मार्ग को संबोधित करते हुए अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। इस विषय की खोज के लिए भगवद गीता के प्रमुख श्लोकों और शिक्षाओं के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है। इसलिए यहां भगवद गीता के अनुसार कर्म की गहन व्याख्या दी गई है। कर्म अपने सरलतम रूप में कार्यों और उनके परिणामों को संदर्भित करता है। यह कारण और प्रभाव का नियम है, जहां प्रत्येक क्रिया एक उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। भगवद गीता इस बात पर प्रकाश डालती है कि व्यक्ति केवल अपने कार्यों के परिणामों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि अपने विकल्पों और कार्यों के माध्यम से अपना भाग्य बनाने में सक्रिय भागीदार हैं। भगवद गीता के अनुसार कर्म जीवन का एक मूलभूत पहलू है और प्रत्येक व्यक्ति कर्म के चक्र और उसके परिणामों से बंधा हुआ है। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन कभी भी उनके परिणामों पर दावा नहीं करना है। कर्म के फल से प्रेरित मत हो और कभी भी निष्क्रियता के प्रति आसक्ति विकसित मत करो। यह श्लोक परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्यों, स्वधर्म को निभाने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि व्यक्तियों को विशिष्ट परिणामों की इच्छाओं से प्रेरित होने के बजाय स्वयं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का परिश्रम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से पालन करके व्यक्ति मोह और इच्छा के जाल से बच सकता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 3 में निस्वार्थ कर्म के मार्ग, कर्मयोग के विचार को और अधिक स्पष्ट करती है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि स्वार्थी उद्देश्यों या व्यक्तिगत लाभ की तलाश के बिना अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उनका कहना है कि सही दृष्टिकोण और इरादे के साथ कार्य करने से व्यक्ति के चरित्र में निखार और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। अध्याय 4 श्लोक 17 में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जो बिना किसी इच्छा के किया गया निस्वार्थ कर्म है। वह कहते हैं, वह जो स्वयं में आनंदित और आनंदित है, जो स्वयं से संतुष्ट है, जो अकेले स्वयं में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यह श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जागरूकता में निहित होते हैं और अपने आप में संतुष्ट होते हैं, तो वे कर्तव्य की मजबूरियों से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता कर्म फल, कर्म के फल की धारणा पर भी जोर देती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि व्यक्तियों का अपने कार्यों पर तो नियंत्रण होता है, लेकिन परिणामों पर उनका नियंत्रण नहीं होता। परिणाम विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें परिस्थितियों की जटिल परस्पर क्रिया, दूसरों के कार्य और दैवीय इच्छा शामिल है। यह समझ व्यक्तियों को विशिष्ट परिणामों के प्रति लगाव को दूर करने और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली बड़ी बुद्धिमत्ता के प्रति समर्पण करने में मदद करती है। इसके अलावा भगवद गीता अकर्म की अवधारणा पर जोर देती है, जो कर्म से परे है। अकर्म का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति में किए गए कार्य से है, जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को शाश्वत आत्मान के रूप में पहचानता है। इस अवस्था में कार्यकर्तापन या आसक्ति की भावना के बिना किए जाते हैं, जिससे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 19 में बताते हैं, इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक और परिणामों के प्रति आसक्ति रहित होकर पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य को परम की प्राप्ति होती है। यह श्लोक अपने कार्यों को परमात्मा को समर्पित करने और उन्हें वैराग्य की भावना के साथ करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। परिणामों को एक उच्च शक्ति को समर्पित करके और यह पहचान कर कि वह केवल एक साधन है, व्यक्ति क्रिया के चक्र और उसके परिणामों को पार कर सकता है। भगवद गीता पुनर्जन्म की अवधारणा और कर्म से इसके संबंध को भी संबोधित करती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है और जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से गुजरती है। प्रत्येक जन्म की परिस्थितियां पिछले कर्मों के संचित कर्मों से प्रभावित होती हैं। हालांकि भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति आत्म साक्षात्कार और सर्वोच्च के साथ एकता प्राप्त करने के माध्यम से संभव है। अध्याय 4 श्लोक 36 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही आप सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हों, आप अकेले ज्ञान के बेड़े से सभी पापों को पार कर जाएंगे। यह श्लोक आशा और आश्वासन प्रदान करता है कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के माध्यम से व्यक्ति पिछले कार्यों के प्रभावों को पार कर सकते हैं
और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता व्यक्तियों को अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति सचेत रहते हुए जीवन की जटिलताओं से कैसे निपटना है, इस बारे में मार्गदर्शन करती है। यह व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, सही दृष्टिकोण के साथ और परिणामों के प्रति लगाव के बिना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्म पर भगवद गीता की शिक्षाएं क्रिया और प्रतिक्रिया की मात्र लेन देन संबंधी समझ से परे हैं। गीता कर्म के गहरे आयामों जैसे इरादे, दृष्टिकोण और निस्वार्थता पर प्रकाश डालती है। निष्कर्षतः भगवद गीता के अनुसार कर्म कारण और प्रभाव का नियम है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये परिणामों के प्रति लगाव के बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को निभाने पर जोर देता है। आत्मबोध, समर्पण और निस्वार्थ कर्म की साधना के माध्यम से व्यक्ति कर्म के बंधन को पार कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं कर्म की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और एक उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। निश्चित रूप से आइए भगवद गीता के अनुसार कर्म की अवधारणा में गहराई से उतरें और इसकी बारीकियों और निहितार्थों का पता लगाएं। 1. कार्यों और इरादों को समझना। भगवद गीता इस बात पर प्रकाश डालती है कि कर्म में न केवल बाहरी क्रियाएं शामिल हैं, बल्कि उन कार्यों के पीछे के इरादे और दृष्टिकोण भी शामिल हैं। भगवान कृष्ण शुद्ध और निस्वार्थ मानसिकता के साथ कर्म करने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 9 श्लोक 27 में वह कहता है, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ बलि चढ़ाते हो, जो कुछ देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करके करो। यह श्लोक सुझाव देता है कि सभी कार्य भक्ति के कार्य में परिवर्तित हो सकते हैं जब उन्हें परमात्मा को अर्पित करने के इरादे से किया जाए। 2. कार्य की स्वतंत्रता, परिणाम की नहीं। भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि व्यक्तियों को अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन परिणामों को नियंत्रित करने की नहीं। अध्याय 2 श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा नियंत्रण केवल अपने कर्मों पर है, कर्मों के फल पर नहीं। कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनने दो। यह श्लोक कार्यों के परिणामों से वैराग्य सिखाता है। 3. स्वार्थ और निस्वार्थता को संतुलित करना। भगवद गीता स्वार्थ और निस्वार्थता को संतुलित करने की दुविधा को संबोधित करती है। भगवान कृष्ण व्यक्तियों को दूसरों के कल्याण पर विचार करते हुए अपने स्वयं के कर्तव्य, स्वधर्म का पालन करने की सलाह देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 35 में वह कहता है, किसी दूसरे के अच्छे ढंग से निभाए गए कर्तव्य की तुलना में उसका अपना कर्तव्य यद्यपि गुणों से रहित होना बेहतर है। यह श्लोक दूसरों के कर्तव्यों की नकल करने या लालच करने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व पर जोर देता है। 4. स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना। भगवद गीता स्वार्थी इच्छाओं और आसक्तियों पर काबू पाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अहंकार में निहित इच्छाएं आसक्ति पैदा करती है और व्यक्तियों को कर्म के चक्र में उलझा देती है। अध्याय 2 श्लोक 62 में वह कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह उनके लिए आकर्षण पैदा करता है। आकर्षण इच्छा में विकसित होता है और इच्छा क्रोध को जन्म देती है। 5. कर्म के फल का त्याग। भगवद गीता कर्म से परे जाने के साधन के रूप में कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागने पर जोर देती है। भगवान कृष्ण व्यक्तियों को अपने कार्यों के परिणाम परमात्मा को अर्पित करने और सर्वोच्च सेवा के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 9 श्लोक 27 में वह कहता है, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ बलि चढ़ाते हो, जो कुछ देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करके करो। यह श्लोक इस विचार को पुष्ट करता है कि कार्यों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने से व्यक्तियों को व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार से प्रेरित उद्देश्यों से ऊपर उठने में मदद मिलती है। 6. आत्मबोध की भूमिका। भगवद गीता सिखाती है कि आत्मबोध कर्म के चक्र को पार करने और मुक्ति प्राप्त करने की कुंजी है। अस्थायी भौतिक शरीर से परे शाश्वत आत्मान के रूप में अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान कर व्यक्ति कर्म प्रभावों की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं।
अध्याय 4 श्लोक 36 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भले ही आप सभी पापियों में सबसे अधिक पापी हैं। वर्टिकल बार 7 अनासक्त कर्म का महत्व। भगवद गीता इस बात पर जोर देती है कि कर्म अनासक्त भाव से और परिणामों से चिपके बिना किए जाने चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्तियों को सफलता या विफलता से अप्रभावित रहते हुए निस्वार्थ कार्य में संलग्न रहने की सलाह देते हैं। अध्याय 2 श्लोक 48 में वे कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता या असफलता के प्रति सभी आसक्ति को त्याग कर संभाव से अपना कर्तव्य निभाओ। ऐसी समता को योग कहा जाता है। 8 अनुग्रह और समर्पण की भूमिका। भगवद गीता कर्म के पार जाने में दिव्य अनुग्रह और समर्पण की भूमिका को स्वीकार करती है। जबकि व्यक्तियों पर अपने कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेदारी है, वे परिणामों को दैवीय इच्छा को समर्पित करने की आवश्यकता को भी पहचानते हैं। अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान कृष्ण यह कहकर समाप्त करते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरे सामने आत्मसमर्पण करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। यह श्लोक परमात्मा के प्रति समर्पण करने, उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करने और कर्म के प्रभाव से परे जाने के लिए उसकी कृपा पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देता है। संक्षेप में भगवद गीता कर्म की अवधारणा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करने के महत्व पर जोर देता है। पाठ व्यक्तियों को इरादों के महत्व को पहचानने, स्वार्थी इच्छाओं को त्यागने और वैराग्य की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परमात्मा के प्रति समर्पण करके और प्रसाद के रूप में कार्य करके व्यक्ति कर्म के चक्र को पार कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं कर्म प्रभावों की जटिलताओं को दूर करते हुए एक उद्देश्यपूर्ण, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।